Hello everyone, this is Sunil Mishra and you are watching at Bada Gyan Classes. This is one of the finest institute of Patna and this institute is flourishing the knowledge among the students and here this is the one platform where you can learn each and every subject till the class 12th. And especially, I would like to mention here that some special vocational courses is also available, such as the spoken classes. But today, this is the class of social studies, where we will learn a chapter of the civics, which is two important chapter of our syllabus of class 10th. And this chapter is called the power sharing. 10th class में ये chapter है civics का, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। इसको आज हम स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन सोशल स्टडीज में एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, वो सबसे बड़ा बात होता है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें आंसर बहुत बड़ा होता है, जिसके वजह से खास तौर पे जो आपका सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एसएसटी जो है थोड़ा सा टेढ़ी हो जाता है, क्योंकि वो खास तौर पे फोकस जो है करते हैं किस सेक्शन पे, तो साइंस सेक्शन पे, जिसके वजह से उन्हें लगता है कि अरे भाई ये इसमें तो बड़ा लंबा आंसर होगा और इट इज टू टफ टू अंडरस्टैंड एंड टू रिमेंबर द आंसर्स। लेकिन हम यहाँ पे इस बड़ा ज्ञान क्लासेस के माध्यम से उसे बड़े ही आसान तरीके से, बड़े ही सिंपल तरीके से हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि समझेंगे जो स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे टेढ़ी खीर हो जाया करती है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर दैट एसएसटी वही सब्जेक्ट है जो कि आपको किसी भी छोटे से लेके बड़ा गवर्नमेंट जॉब तक दिलाने में सबसे बड़ा योगदान होता है। खासतौर पे अगर आप सिविल सर्विस के क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे आपको एसएसटी सबसे बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। और आज जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रॉम क्लास 6 to 12, वही सारा सब्जेक्ट जो है एसएसटी का फाउंडेशन कहलाता है। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं और इस चैप्टर का नाम है पावर शेयरिंग। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे, ये है क्या, पावर मतलब क्या होता है, ताकत, शक्ति, या फिर हम इसको अगर पॉलिटिकल टर्म में समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब होता है सत्ता, और शेयरिंग मतलब होता है ट्रांसफर यानी हस्तांतरण। अगर इसका शुद्ध हिंदी करें तो सत्ता का हस्तांतरण। यानी जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे देश में किसकी सरकार है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। ही इज द सुप्रीमो ऑफ आवर नेशन एक्सेप्ट प्रेसिडेंट। लेकिन क्या उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो हमारे 140 करोड़ की आबादी और 3.26 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो हमारा अबाउट एरिया है हमारे पूरे भारत का, वो एक जगह दिल्ली में बैठ करके सब पे पैनी नजर रख सके? नो, इट विल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग इकाई बनी हुई है, यानी अलग अलग राज्य बने हुए हैं। राज्य में सीएम है, वो उनके पास पावर होता है, फिर सीएम अपना पावर जो है डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर करते हैं डीएम के पास, वहां से एसडीएम के पास, वहां से अगर पंचायती राज व्यवस्था है यानी गांव है तो वहां पे फिर मुखिया के पास, फिर वहां से वार्ड कमिश्नर। यानी वार्ड कमिश्नर से जैसी छोटी इकाई से लेकर के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति तक का जो पावर जो बटा हुआ होता है, अगर हम उसे बेसिकली बोलें तो वही पावर शेयरिंग कहलाता है। तो ये है हमारा पावर शेयरिंग। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? तो पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी होता है ताकि काम को बेहतर तरीके से किया जा सके। आप स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे देखते क्या है, एक प्रिंसिपल साहब होते हैं, हालांकि उससे भी ऊपर एक डायरेक्टर होते हैं जो कि स्कूल को डायरेक्ट करते हैं, वो उसका संचालन करते हैं। लेकिन प्रिंसिपल क्या करते हैं, तो वो पूरे के पूरे स्कूल जहां पर कि बहुत सारे मे बी 30, 40, 50 एंड मे बी मोर देन दैट टीचर्स होते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं, हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स होते हैं, उन सब पे एक पैनी नजर रखते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, हर एक का सेक्शन बटा होता है। मैथ के ये टीचर है, आप कॉलेज में जाएंगे तो उसमें भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, साइंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, कॉमर्स का डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये सारे बांटे क्यों जाते हैं? ताकि सही तरीके से एक एक इंडिविजुअल व्यक्ति की समस्या को सॉल्व करने की कोशिश किया जाए, यानी हमारे लिए काम को आसान बनाया जाता है। इस वजह से पावर को डिवाइड किया जाता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सो हियर वी कैन से दैट दिस इज द मेन रीजन दैट द पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो अब यहाँ पे अगर हम आपके सिलेबस की बात करें या आपके चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे दो स्टोरीज से इस चैप्टर की शुरुआत होती है। एक तो है हमारा बेल्जियम और दूसरा है हमारा श्रीलंका।
बेल्जियम और श्रीलंका दोनों काफी छोटा देश है, लेकिन दोनों में जो है कॉम्प्लिकेशंस है, दोनों में प्रॉब्लम्स है। इसी वजह से इसकी शुरुआत ही जो है किया जाता है यहाँ से, इस कहानी से। तो सबसे पहला जो हमारा स्टोरी है वो स्टोरी है हमारा बेल्जियम का। अब इसके बारे में कुछ हम जरा सा समझ लें कि क्या है भाई बेल्जियम का स्टोरी। तो हम इसके बारे में कुछ एक पॉइंट्स लिखेंगे, फिर उस पॉइंट्स को हम समझाएंगे। तो क्या है कि बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री। बेल्जियम जो है क्या है, बेल्जियम इज ए बेल्जियम को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो बेल्जियम क्या है, तो बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री। ये कैसा देश है भाई, तो यह जो है एक छोटा सा देश है, कहां पे, यूरोप में। Which has a population of a little over 1 करोड़, और मात्र 1 करोड़ से ज्यादा का आबादी है। यानी हमारे देश के किसी भी एक छोटा राज्य के भी बराबर या उससे भी बहुत कम है। यानी इसी से पता चल जाता है कि बेल्जियम जो है वो बहुत ही छोटा देश है। बट लेकिन द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन वहां पे भाषा के आधार पे, वहां पे रहने के लोगों का जो रहने का जो तरीका है उसके आधार पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। हर, क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, रियली इट इज सेड दैट वी नीड टू बी फील दैट वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन, जहां पर कि हर कोस पे, हर कुछ किलोमीटर्स पे लैंग्वेज बदल जाता है, पानी बदल जाता है, भाषा बोली सब कुछ बदल जाता है, पहनावा और हवा बदल जाता है, हमारा कल्चर बहुत हद तक बदल जाता है, हमारा जो ट्रेडिशंस बदल जाते हैं। लेकिन फिर भी हम 140 करोड़ के आसपास की आबादी वाले अंडर अ फ्लैग रहते हैं। लेकिन ये हर जगह पे पॉसिबल नहीं है कि मात्र 1 करोड़ से कम की आबादी है, लेकिन वहां का जो इथनिक कंपोजिशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला है। अब देखिए, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, जितना का टोटल पॉपुलेशन है भाई, 1 करोड़ तो पॉपुलेशन है। अब इसमें क्या है कि 59% जो लोग रहते हैं वो फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, फ्लैमिश रीजन में रहते हैं और बोलते क्या है, डच लैंग्वेज, डच भाषा बोलते हैं। एंड अनदर 40%, 59 क्या बोला, तो 59 बोला डच लैंग्वेज, और अगला 40% क्या बोल रहा है, तो वो जो है वेलोनिया क्षेत्र में रहता है, वेलोनिया रीजन में रहता है, और वो फ्रेंच बोलता है। पॉइंट बी नोटेड मिलॉर्ड कि यहाँ पे 59% लोग डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, और जो 1% का नेक्स्ट जो है वो क्या है, तो वो जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी यहाँ पे 3 भाषा हमको देखने को मिल रहा है, पहला जर्मन, दूसरा डच और तीसरा फ्रेंच। डच कितना बोलता है, 59%, फ्रेंच कितना बोलता है, 40%, और जो बाकी 1% है वो क्या बोलता है, तो वो जर्मन भाषा बोलता है। ये ओवरऑल कंपोजिशन है। लेकिन अगर हम इसका जो कैपिटल है, बेल्जियम का जो कैपिटल है जिसको ब्रसेल्स के नाम से जानते हैं, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, तो उसी तरह से बेल्जियम का जो राजधानी है वो ब्रसेल्स है। वहां पे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो हम पहला यानी ये जो 3rd नंबर पैरा में जो बताए हैं ये ओवरऑल पूरे कंट्री का ग्राफ है। लेकिन अगर वही ग्राफ हम केवल एक शहर की बात करें, अगर उसके कैपिटल जो कि ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स की बात करें हम, तो 80% लोग जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग जो है डच बोलते हैं। तब यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को जरा समझें कि पूरे देश की अगर बात करें तो हमारा क्या है, तो डच भाषा वाले मेजॉरिटी में है और फ्रेंच भाषा वाले और जर्मन भाषा वाले क्या है, वो माइनॉरिटी में है। लेकिन अगर हम इसके कैपिटल की बात करें तो उल्टा हो जाता है, फ्रेंच वाला सुपर मेजॉरिटी में है जबकि डच भाषा वाले माइनॉरिटी में। उसके बाद हम क्या देखते हैं, वही मेजॉरिटी और माइनॉरिटी वाला खेला। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग जो है, अगर हम ओवरऑल बात करें तो फ्रेंच स्पीकिंग क्या है, माइनॉरिटी में है, एक्सेप्ट द ब्रसेल्स। कम्युनिटी वाज रिलेटिवली रिच,
लेकिन ये जो माइनॉरिटी में फ्रेंच स्पीकिंग वाले लोग हैं ये अमीर हैं और पावरफुल है। तो सबसे बड़ा बात क्या है कि मायने ये नहीं करता कि आपकी तादाद कितनी कम है, मायने ये करता कि आप कितने प्रॉस्पेरस हैं, कितने समृद्ध हैं। तो वहां पे भी यही किस्सा था कि माइनॉरिटी में तो फ्रेंच स्पीकिंग वाले थे लेकिन वो रिच, पावरफुल, प्रॉस्पेरस थे। So this made Dutch speaking community angry। अब जिसके वजह से ये डच स्पीकिंग वाले क्या हो गए, वो क्रोधित हो गए, वो एंग्री हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये फ्रेंच वाला लोग माइनॉरिटी में था लेकिन चूंकि वो अमीर थे, वो प्रॉस्पेरस थे, इस वजह से उनकी चलती थी। तो जिसके वजह से ये डच स्पीकिंग वाले लोग जो है मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी इनकी बातों को नजरअंदाज किया जाता था। So that's why they became angry and as they benefit of the economic development and education much later। क्योंकि भाई ज्यादा से ज्यादा जो सुविधाएं दी जा रही थी वो फ्रेंच स्पीकर्स को दिया जा रहा था क्योंकि वो प्रॉस्पेरस थे। एंड यही रीजन है कि 1950 और 1960 के आसपास के टाइम पे क्या होता है कि इन फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग लोगों के बीच में टेंशन हो जाता है, तनाव हो जाता है। अब कल्पना कीजिए जिनको भी लगता है कि भाई भारत में तो हर जगह समस्या है, यहाँ पे 2 भाषा मात्र है तो यहाँ पे इतना टकराव है। और आप अगर अपने गौर से मोहल्ले को देख लीजिएगा तो वहीं पे आपको 10 भाषा मिल जाएगा लेकिन 10 भाषा वाले आराम से रहते हैं। दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एंड दिस इज कॉल्ड द ब्यूटीनेस ऑफ इंडिया। इसके बाद जो हमारा आता है वो बेल्जियम के बाद वो श्रीलंका आता है। श्रीलंका के बारे में आप क्या जानते हैं? बिल्कुल आप जानते हैं श्रीलंका कहाँ है भाई। तो इंडिया से, इंडिया का मैप जब भी देखेंगे तो नीचे में एक छोटा सा पुछड़ी लटका हुआ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड द श्रीलंका। वो एक आइलैंड है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और उसका और हमारा रिलेशन ऑफ कोर्स जो जानते हैं तो रामायण काल से चला आ रहा है और आज भी अगर हम देखें तो हमसे काफी क्लोज है। अब तो बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है, पहले तो दूर था लेकिन प्लेट्स के खिसकने की वजह से, समय के प्रभाव की वजह से आज श्रीलंका से हमारा दूरी काफी कम हो गया है। और अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु के रामेश्वरम डिस्ट्रिक्ट के धनुषकोडी नामक जगह से श्रीलंका का मन्नार आइलैंड आज लगभग मात्र 48.5 किलोमीटर की दूरी रह गया है, जिसके बीच में एडम्स ब्रिज, जिसको कि अब तो गूगल और जिसे कि नासा ने भी ये सत्यापित कर दिया कि हाँ इसके बीच में कोई ब्रिज रहा था। तो अब हम उस शहर के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्चुअली श्रीलंका में क्या था, तो यहाँ पे सिंहला और तमिल ये 2 भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल सिंहला वहाँ के नेटिव लोग हो गए, सिंहला जो कि वहाँ पे पुराने समय से चले आ रहे हैं, और तमिल वहाँ पर जो है 2 तरह के लोग होते हैं। एक तमिल वो लोग हैं जो कि वहाँ पे पहले से रहते हैं और वो तमिल भाषा बोलते हैं, और दूसरा खासतौर पे वो तमिल हो गए जो कि हमारे भारत देश से कॉलोनियल पीरियड में, अंग्रेजों के समय में वो यहाँ से गए वहाँ पे काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, और वो वहीं के होकर रखे रह गए। यानी यहीं के उनके जो फोरफादर्स थे, आज जो तमिलियंस वहाँ हैं, तो उनके जो फोरफादर्स थे, उनके जो एंसेस्टर्स थे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से भारत से लिंक्ड थे। तो जिसके वजह से वहां पर भी जो ये टेंशन होता है, वहां पर भी जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उस प्रॉब्लम क्रिएट होने का रीजन जो है क्या होता है, वो लैंग्वेज होता है। वो 2 लैंग्वेज था, सिंहला और तमिल। हालांकि बेल्जियम में तो बहुत बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन श्रीलंका में तो सिविल वॉर हो जाता है, जिस सिविल वॉर के परिणाम स्वरूप लिट्टे जैसे बड़े आतंकवादी संगठन का निर्माण होता है, और उसी का परिणाम स्वरूप हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का भी हत्या वो श्रीलंका के ही सिविल वॉर का ही नतीजा था, क्योंकि राजीव गांधी जी ने दोस्ती के नाते अपना पीस आर्मी वहां पे भेज दिया था। तो वहां के तमिलियंस को लगा कि भाई हमारे अपने ही देश के सोल्जर्स हम पे गोली चलाने आ रहे हैं, सो वी नीड अ रिवेंज, तो हमको जो है इसका बदला चाहिए, और उसी का परिणाम है कि राजीव गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। अब देखते हैं आगे। श्रीलंका क्या है? श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। यह जो है एक क्या कैसा भाई है, तो एक आइलैंड नेशन है और इंडिया के ये साउथ में पड़ता है। इसका पॉपुलेशन कितना है भाई? तो इसका पॉपुलेशन अबाउट 2 करोड़ है, 2 करोड़ है, यानी बेल्जियम से सीधे डबल कर दिया जाए, यानी यहाँ का पॉपुलेशन बेल्जियम के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा है।
and the major social groups are the Singhala speakers. और यहाँ पे खासतौर पे सबसे ज्यादा जो बोले जाते हैं वो सिंगला स्पीकर्स हैं जो लगभग 74% हैं, एंड द तमिल स्पीकर्स मात्र 18% हैं। सिंगला भाषा बोलने वाले कितने हैं? 74% और तमिल भाषा बोलने वाले 18%। लेकिन अब ये जो 18% वाले जो तमिल बोलने वाले हैं इनके दो ग्रुप हैं। पहला ग्रुप क्या है? पहला ग्रुप होता है श्रीलंकन तमिल्स, यानी जिनके फोरफादर्स एंसेस्टर्स श्रीलंका में ही पले बड़े वहीं के हैं और उनकी तादाद जो है, उनका पॉपुलेशन जो है वो टोटल पॉपुलेशन का 13% है जो कि वहीं के हैं। और दूसरा जो हमारा होता है वो इंडियन तमिल्स है जिनकी संख्या 5% है जो कि इंडिया से आए हैं। कब आए? तो ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अंग्रेजों के जमाना में वे आए। किस लिए आए थे भाई? तो प्लांटेशन वर्कर्स के लिए आए थे, यानी मजदूरी करने के लिए, खेतों में काम करने के लिए वहां पे आए थे। एंड मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं कि मोस्ट ऑफ द सिंगला स्पीकर्स जो हैं, यानी ज्यादातर सिंगला भाषा बोलने वाले लोग जो हैं किस धर्म को मानते हैं? तो वो लोग बुद्धिस्ट हैं। While most of the Tamils are, लेकिन ज्यादातर जो तमिल है वो या तो हिंदू है या फिर वो मुस्लिम्स हैं। And there are about the 7% और इसके अलावा 7% जो है वो क्या है? क्रिश्चियंस हैं who are both तमिल एंड सिंगला। ये जो क्रिश्चियन जो है 7%, ये तमिल भी बोलते हैं और सिंगला भी बोलते हैं। अब बताते हैं आपको जो है ये जितने भी हम नोट्स आपको लिखा रहे हैं, अगर आप इन नोट्स को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे तो आपको उसके बाद कुछ भी इस बुक में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि एक एक पॉइंट, कोई भी एक सिंगल ऑब्जेक्टिव भी छूटने की संभावना बिल्कुल नहीं होगी। तो इसको पढ़ने का दो तरीका, ऑफ कोर्स सबसे पहला आप इसके जो नोट्स है वो आप नोट्स बना लेंगे, जिसे हम लोग रनिंग नोट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो भी नोट्स है आप उसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट से भी बेहतर होगा कि स्टूडेंट लिखने में बिलीव करता है तो आप उसे अपना नोट्स बनाएंगे, उसके बाद हम इसे समझाएंगे, आप समझेंगे। हो सकता है कि कुछ एक स्टूडेंट्स को एक बार में समझ में ना आए, तो इस वीडियो को आप फिर से दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 30 बार देखिए, कोई उसमें देखने में कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। और एक एक चैप्टर एसएसटी के सारे सब्जेक्ट्स ही नहीं बल्कि यहाँ पे साइंस का भी आपको एक एक चैप्टर इंडिविजुअल छोटा छोटा पॉइंट को भी क्लियर करके समझाया जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म अब आपके हाथ में है इस मोबाइल या लैपटॉप के माध्यम से, जहाँ पे आप घर बैठे जब चाहें और जितनी बार चाहें एक एक सब्जेक्ट्स का 10th तक की पढ़ाई आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड स्पेशल अनाउंसमेंट इज दैट बहुत जल्द स्पोकन क्लास, लाइव स्पोकन क्लास भी आपके इसी मोबाइल पे, इसी चैनल के माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। तो उस मौके को भी नहीं गंवाना है, क्योंकि जिस स्पोकन को सीखने के लिए you will have to pay a lot of amount and spend the money and you have to go to here and there, वो आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा चीज। So that's why in one line say I can say बड़ा ज्ञान live classes is not only a class, this is the supermarket of education। तो इसका फायदा उठाइए और of course इसको आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमसे कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए इसको आप सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम फिर से उसी जोश के साथ। तब तक उम्मीद है कि आप इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए,